बात अब पश्चिम बंगाल की आबोहवा में एक बार फिर से चुनावी शंखनाद गूंजने लगा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड से लेकर सुंदरबन की गलियों तक सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। और ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि अस्मिता, विचारधारा और सोनार बंगला के उस सपने की है जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा रही। वोटिंग में करीब 1 महीना बाकी है। वहीं चुनावी मुद्दों के साथ ही मंदिर मस्जिद की राजनीति का रंग भी गहराने लगा है। ईद के मौके पर इसकी स्पष्टता झलक भी दिखाई दी। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईद की नमाज में शामिल हुई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर और तेज तर्रार नेता शुवेंदु अधिकारी कालीघाट मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर। और इस बदलती तस्वीर की सबसे साफ झलक के दिन जब मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी अपने अपने हिसाब से सियासत साधने में जुटे हुए हैं। सुन को नाम काट दिया एफआईआर में, जिसको लिए हम कलकत्ता से, दिल्ली से, आज सुप्रीम कोर्ट से, कलकत्ता हाईकोर्ट से पूरा दौड़ाया, लेकिन तब भी हम आशा रखते हैं कि लोगों को इज्जत रखता हो। अगर कोई भी आप लोगों के पास नहीं है तो हम बंगाल का और सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ, और कम्युनिटी का साथ, और कास्ट का साथ, और सीट का साथ, आप लोगों को परिवार का एक मेंबर होके रह के आपको ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। तो ममता बनर्जी हर साल की तरह इस बार भी ईद की नमाज में शामिल हुई, तो उधर बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी काली पूजा करते नजर आए। दरअसल ईद की नमाज में शामिल होकर ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पकड़ और दीदी वाली छवि को मजबूत करती दिखाई दी। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने राजनीति के साथ सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती नजर आई। उन्होंने कहा कि वो बंगाल के हर इंसान के साथ में खड़ी हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो। उन्होंने साफ कहा कि वो इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगी और किसी को भी लोगों के अधिकार छीनने नहीं देंगी। ममता बनर्जी की तरफ से ये तमाम सारी बातें कही गई। ममता बनर्जी जब ईद समारोह में शामिल हो रही थी तो उसी वक्त शुवेंदु अधिकारी काली मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। देखें तो सियासी जंग अब शक्ति प्रदर्शन के नए दौर में पहुंच चुकी है और चुनाव के इस मोड़ पर शुवेंदु अधिकारी का कालीघाट जाना केवल श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे राजनीतिक संदेश को भी अहम माना जा रहा है। पूजा अर्चना करने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। सुनिए। आज जिस तरीके से साधु संत समाज से लेकर पूरा माँ काली माता का भक्त मंडली का आशीर्वाद मुझे मिला यहाँ। आप देख लीजिए, आज शनिवार है, माँ का दिन है, किस तरीके से आशीर्वाद मिला है देख लीजिए। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा, सनातन जीतेगा। इस बार बहुत अत्याचार किया बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया घुसा के बंगाल में लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, और हमारी 6000 गांव में सांख बजाना बंद कर दिया, दीपदान करना बंद कर दिया। और पहले चरण के मतदान के लिए अब घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं। वोटिंग में सिर्फ 31 दिन बाकी है, यानी कि 1 महीने के बाद यहां पर वोटिंग होगी और 1 महीने बाद तय करेगा वहां पश्चिम बंगाल के लोग कि बंगाल की सत्ता की चाबी किसके पास होगी। और उसकी गहमा गहमी के बीच में बीजेपी और टीएमसी ने अपनी अपनी बिसात भी बिछा दी, जहां पर हर चाल नपी तुली है और हर दांव सीधा वोट बैंक पर चोट है। बीजेपी के अपने मुद्दे हैं, बीजेपी की तरफ से लगातार यहां पर घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जा रहा है। वहीं सियासी शतरंज पर बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से चाल चल रही हैं। दोनों पार्टियों के पास में वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर दोनों पार्टियों का खास फोकस है। टीएमसी जहां पर एसआईआर और बंगाली अस्मिता के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, वहीं बीजेपी घुसपैठियों और करप्शन के जरिए सरकार को निशाने पर
लेती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की तरफ से लगातार जितने भी बड़े लीडर्स इस वक्त बंगाल में पहुंच रहे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, नितिन नवीन हो, वो लगातार घुसपैठी का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। बंगाल की फिजाओं में चुनावी मुद्दे से कहीं ज्यादा सियासी आस्था का शोर सुनाई देने लगा है और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि ईद के मौके पर सूबे की राजनीति के दो सबसे बड़े धुरंधर नेता एक दूसरे को साधने के लिए धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेते नजर आए। आज बंगाल का रण सिर्फ विकास या फिर भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि दुआ और दर्शन के बीच के उस ध्रुवीकरण पर टिका है, जहां पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को उन्हीं के हथियार से मात देने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यह कि ममता बनर्जी आखिर मुस्लिम वोटर्स को क्यों साध रही हैं, तो इसके पीछे क्या उनकी रणनीति है, आपको पिछले 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिखाएंगे, जिससे पता चलेगा कि टीएमसी के लिए मुस्लिम वोट कितना अहम है और क्यों मुस्लिम और अल्पसंख्यकों की बात ममता बनर्जी की तरफ से की जाती है। अब आपको समझाते हैं पूरा समीकरण। कुल मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में करीब 30% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। विधानसभा चुनाव 2016 की बात करते हैं तो टीएमसी को मुस्लिम वोट कितने मिले, करीब 51% जो मुस्लिम वोटर्स थे वो टीएमसी के साथ में थे 2016 में। वही 2021 के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे, 2021 में विधानसभा चुनाव में यही आंकड़ा 75% पहुंच गए, यानी कि मुस्लिम वोटर्स का झुकाव टीएमसी की तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 16 के बाद 21 में 51 से सीधे 75% पहुंच गया। 2010 से पहले तक बंगाल में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और लेफ्ट के साथ में जुड़ा था, लेकिन 2011 के बाद से ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक माना जाता रहा। 2016 और 21 के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का रुझान टीएमसी की तरफ पूरी तरह से रहा। 2016 में जहां पर करीब 51% मुस्लिम वोटर्स टीएमसी के साथ रहे, तो वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 75% के आसपास पहुंच गया और इसीलिए टीएमसी के लिए मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा अहम हैं। यानी कि दीदी के साथ में मुस्लिम वोटर्स इंटैक्ट हैं और एक मुश्त में दीदी की पार्टी को मुस्लिम वोटर्स अपना वोट देते हैं। वैसे बंगाल में देखें तो कहा जाता है कि टीएमसी को जीत के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम अच्छी खासी आबादी में है। लेकिन इस बार चूंकि जो टीएमसी के एक बड़े नेता थे हुमायूं कबीर, वो टीएमसी से अलग हो गए, तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा ये भी देखना होगा। बंगाल में मुस्लिम फैक्टर की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में करीब 27% के आसपास मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहां पर मुस्लिम आबादी 66.8% के करीब, यानी कि निर्णायक भूमिका में है। मालदा की बात करें तो यहां पर 51.27% मुस्लिम आबादी यहां भी निर्णायक भूमिका में है। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो यहां पर 49.92% मुस्लिम आबादी है। बीरभूमि की बात करें तो यहां पर करीब 37% मुस्लिम आबादी है। साउथ 24 परगना की बात करें तो यहां पर 35.57% मुस्लिम आबादी है। नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो यहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और इसीलिए मुस्लिम वोटर्स टीएमसी के लिए अहम हो जाते हैं इन सभी सीटों पर। इसके अलावा दीदी इस बार जीत का चौका लगाने में जुटी है तो बीजेपी पहली बार सरकार बनाकर इतिहास रचने में। बीजेपी का जनाधार पिछले चुनाव से लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में अपना संगठन भी मजबूत कर रही है, हर एक विधानसभा में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। बंगाल में बीजेपी का बढ़ता जनाधार किस तरह से वो भी आपको समझाते हैं। 2011 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीब 4.06% वोटर्स बीजेपी के साथ में थे। 2016 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो करीब 3 सीटें बीजेपी जीती थी और 10.16% वोटर्स बीजेपी के साथ आए। 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर देखिए बड़ा गैप, 3 से सीधे 77 और वोटर्स की अगर बात की जाए तो 37.97% वोटर्स बीजेपी के साथ आ गए और ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि बंगाल में उनकी सियासी नैया पार लगने का रास्ता बड़े हिस्से में हिंदू वोट बैंक पर निर्भर करता है और यही वजह कि मंदिर पूजा, धार्मिक प्रतीक और सांस्कृतिक संदेश अब पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन गए हैं। मतदान का दिन करीब है और बीजेपी की ये चाल ये दिखाती है कि चुनाव विकास या फिर नीतियों की लड़ाई के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर फोकस करना जरूरी है। और ऐसे में आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटर्स कितने अहम फैक्टर हैं, कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्रों में हिंदू वोटर्स निर्णायक भूमिका में, वो भी आपको समझाती है। हिंदू वोटर्स की बात करें तो करीब 70.5% के आसपास पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटर्स हैं। कितनी सीटों पर इनका असर है? 182 सीटों पर सीधे सीधे इनका असर है, यानी कि अगर हिंदू वोटर्स चाह जाएं तो किसी की भी सरकार बना सकते हैं। अब कितनी सीटों पर निर्णायक भूमिका में है? करीब 50 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की सीटें जहां पर हिंदू वोटर्स निर्णायक भूमिका में है, यानी कि किसी की हार जीत निश्चित करते हैं हिंदू वोटर्स।
अब हिंदू आबादी बहुसंख्यक, करीब 19 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, वहां पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, यानी कि वहां पर हिंदू कैंडिडेट ही अब तक जीतता नजर आया। इसी वजह से हिंदू वोटर्स पर भी बीजेपी की काफी ज्यादा नजर है और उसको लेकर बीजेपी की तरफ से एक अहम रणनीति भी बनाई जा रही है।